वो कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो सबके घर में होनी चाहिए? हाँ, ये ज़रूरी है चीज़ें। एक तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो रसोई है, महाराज जी आप भी इस बात को मेरी को समझेंगे, लोगों को समझाएंगे कि जब से हमने अपनी रसोई को किचन बनाया है, तब से अपने घर में किच 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 शुरू हो गया, कीचड़ हो गया, तब से पेट में भी कीचड़ हो गया। रसोई जो है वो रस की भरी हुआ करती थी। हमारे माता, हमारी दादी, हमारे घर के लोग खाना बनाते थे प्रेम से, खाना खाने बैठते थे घर के लोग, वो कहते थे भाई 2 फुलके बनाना, मैंने ज़्यादा नहीं खानी। माँ आती थी कहती थी खा ले बेटा, कोई बात नहीं, खा तो सही, मैं शुरू करती। आज क्या होता है, जब से किचन बनाया तो काम वाली आ गई, वो पहले ही पूछ लेती है कितने फुलके खाएगा बाबू, वो कहता है 2 खाऊंगा, पक्का 2 ही खाएगा, वो पक्का कर लेती है। तो ऐसे करके कि रसोई के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अपनी जो भी चीज़ आप बनाते हैं, नंबर 1 आप नोट कर लो, अपनी रसोई घर के अंदर ब्राह्मी बूटी होनी चाहिए। ब्राह्मी बूटी, शंख पुष्पी और वचा, ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और तीसरा उसके अंदर होना चाहिए हरड़, बहेड़ा, आंवला का, जो तीनों का अलग अलग पाउडर पड़ा हो, ताकि कभी हमने इसको बालों के लिए इस्तेमाल करना है, कभी हमने इसको त्रिफला बना के इस्तेमाल करना है, तो आप कर सकते हो। और एक इसके अंदर होना चाहिए जितने भी मेथी दाना, कलौंजी, जितने मैंने नुस्खे बताए हैं, सबका पाउडर जो है वो बना के घर पे रखना चाहिए। कोई भी पाउडर ऐसा नहीं होता जो 6 महीने से लेके 1 साल तक उसकी लाइफ होती है, ख़राब नहीं होता। और इसको रखने से आपको और मैं एक बात और बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, देखते हैं, वो अपनी रसोई घर में लिख कर रखते हैं कि गोयल साहब की रसोई, क्योंकि उसके अंदर वो उतना एरिया उसको दे दिया उन्होंने। अभी चंडीगढ़ में एक आर्किटेक्ट ने फ्लैट बनाए, मैंने उसको बोला, मैं कहा तो इसके अंदर रसोई बनाएगा, किचन नहीं बनाएगा? कहता जी बनेगी तो वही, लोग मानते नहीं हैं, लिख देते हैं उसके बाहर कि ये रसोई है, लेकिन वो बनती नहीं है सर लिखने से। और जो चीज़ें होनी चाहिए, अब कनक है, कनक का आटा है, जो आटा है उसके साथ जितने मिलेट्स हैं, जैसे रागी है, सोयाबीन है और एक जौ है, बाजरा है, इन सब का अगर आप मिश्रण रखें, आप कहते हो जी मैंने मल्टीग्रेन आटा बना लिया, क्यों बनाते हो? उसको अलग अलग बना के रखो, जितनी ज़रूरत है उतना डाल लो, चम्मच चम्मच 2-2 चम्मच लेके। तो जब वो ऐसे बनने लगेगा रसोई में, तो आपके बच्चे भी देखेंगे और आप भी करोगे, तो वो पूरे परिवार की जो सेहत है उससे ठीक रहेगी। और एक चटनी जो होती है महाराज जी, धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी, और उसके अंदर लहसुन डाल करके अगर वो बना के रखें, तो कभी भी हार्ट की और थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आती। वाह, बहुत सुंदर आपका वैद्य जी, आपने समय निकाला, आप आए इस प्रोग्राम में। बहुत सारे लोगों का आपने प्रश्न सुनकर उनका समाधान किया, बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस हुआ, कैसे ठीक किया जाए। तो हमारे भैया श्री सुभाष गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें हम सब लोग, तालियों के साथ इनका सम्मान स्वागत करें। आप आते रहें, और भी आपके साथ इस तरह से चर्चा करेंगे आगे, और अपने दर्शकों को, भक्तों को बताएंगे कि किस तरह आप घर में स्वस्थ रहें। आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है महाराज जी, ऐसे आपका आशीर्वाद मिलता रहे।